महाराज जी, क्या किसी भजन करने वाले संत को अपने निज वस्त्रों या फिर वस्तु को किसी को देना चाहिए, क्योंकि उन वस्त्रों या वस्तुओं में भागवतिक प्रमाणु होता है? हाँ, बिल्कुल होता है। किसी भी संत और वैष्णव जो भजन परायण है, जो भजन करते हैं, उनका वस्त्र में जो भी भजन का परमाणु है वो होता है। और जो भजनानंदी भजन परायण बिल्कुल संत हैं, नियम से एकदम चलते हैं, भजन करते हैं, उनके तो वस्त्र भी सिद्ध होते हैं। उनके तो वस्त्र में इतनी ऊर्जा होती है, इतनी परमाणु होती है कि अगर वो वस्त्र किसी को दिया जाए तो उसको उसी समय उसका उसके ऊपर भागवतिक प्रभाव हो जाएगा, उसको फर्क महसूस होने लगेगा, ना चाहते हुए भी उसके अंदर भागवतिक गुण आने लगेंगे। इसीलिए जो संत महात्मा के लोग वस्त्र लेते हैं, वस्त्र की छोटी छोटी धागा लेते हैं, पर संत महात्मा हाली अपना वस्त्र हर किसी को देना नहीं चाहते। कारण क्या है? क्योंकि अब क्या है, अधिकारी नहीं है, अनाधिकारी है, तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगा। वो वस्त्र लेकर के वो गलत आचरण करेंगे, वस्त्र ओढ़ करके या पहन करके या अपने साथ रख करके, तो एक प्रकार के मतलब वो अमर्यादित भी हो गया और उसका खंडन भी करना हो गया एक तरह से। तो इसीलिए संत महात्मा के वस्त्र बड़े दुर्लभ होते हैं, यहाँ तक कि चरण तक वो छूने नहीं देते हैं। चरण रज भी बड़ा मुश्किल से मिलता है, पर चरणामृत तो बहुत ही दुर्लभ हो जाता है। संत महात्मा अपने चरण, जो भजनानंदी हैं, वो चरण भी स्पर्श नहीं करने देते हैं हाली। जैसे कि कुछ उदाहरण है, इससे पता चलेगा। भक्त रैदास जी परम संत परम भागवत हुए। वो अपने साथ हमेशा एक कठौती रखते थे, उसमें जल होता था, और उनका जो पारंपरिक जो घर का जो कार्य चलता आ रहा था पीढ़ी दर पीढ़ी, उसमें उनका वो चमड़े का धोने का उसमें कार्य करके, और बाकी जो उससे बनती थी जो जूते चप्पल या सामग्री, वो अपना काम उसमें करते थे। अब वो उसी कठौती में वो धोते थे, एक लकड़ी और एक कठौती, ये उनके पास हमेशा होता था। तो वो कठौती सिद्ध हो गया था। भक्त रैदास जी के, संत रैदास जी की जो कठौती थी वो सिद्ध हो गई थी। अच्छा, वो कठौती सिद्ध कैसे हो गई भाई? क्योंकि अब इसमें लोगों का, जो लोग नहीं अच्छे से समझते हैं या जानते हैं, उनको लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है जिसमें चमड़ा धोया गया हो, वो सिद्ध कैसे हो सकता है? तो ये सबसे पहले इसको ये जानना है कि वो चमड़ा धोते थे, ये बाहरी था। आंतरिक जो भजन उनका निरंतर नाम जप चलता था, निरंतर श्वास श्वास नाम जप था, और प्रभु की आर्त भाव से पुकारते थे, और जो नाम जपते थे और जो अश्रु प्रवाहित करते थे, उस अश्रु की जल भी उस कठौती में गिरता था। जो भक्त के, जो प्रेमियों के जो आंख की आंसू होती है, जिससे भीगा हुआ ये ब्रज की रज जो कहा जाता है, उसको स्पर्श कर लेने से, उसको माथे पर लगाने ले से हृदय में प्रेम प्रकट होता है। तो वो तो उनका तो पूरा वो जल ही अश्रु से प्रवाहित रहता था। संत रैदास जी की कठौती ही सिद्ध हो गया। ऐसे घटना है, गुरु गोरखनाथ उस समय के बड़े ही नाथ संप्रदाय के बड़े महान संत हुए, परम संत। वो उस समय गए हुए थे रैदास जी के पास, उन्होंने पानी मांगा, तो उनके खप्पर में, वो खप्पर नाथ परंपरा में शायद अभी भी बहुत जगह चलता है, वो खप्पर से ही जल वो लोग या भोजन ग्रहण करते हैं। तो वो खप्पर ऐसे आगे कर दिए, उन्होंने कठौती का जल डाल दिया उसमें। वो उनको बड़ा हैरानी हुआ कि ऐसा, मतलब हमारे साथ ऐसा कैसे कि हम कठौती, वो आप मतलब उसको, वो जल तो उन्होंने ग्रहण भी नहीं किया, फेंक दिया, पर वो खप्पर भी मतलब थोड़े बहुत उसमें जो जल बचे वो अपवित्र जैसा उनको ऐसे लगा कि अरे ये तो अपवित्र है। वही कबीर दास जी के यहाँ आए उनसे मिलने, वो गुरु स्वरूप थे, तो कबीर दास जी के यहाँ आए, तो उनकी पुत्री पूछी कि कहाँ से आ रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि हम संत रैदास जी के पास गए हुए थे, उनके पास से आ रहे हैं। सो आप ना, कबीरदास जी की पुत्री कमली करके उनका नाम था, वो उन्होंने, कमली ने वो लिया खप्पर और बोला अच्छा इसमें जल है, तो बोला इसको आप धो दो और धो करके हमको दे दो। तो उन्होंने क्या किया कि उसको, उसमें थोड़े और जल डाला, और पहले से जो जल था वो पी गई वो, क्योंकि उनको पता था कि ये संत रैदास कोई साधारण महापुरुष नहीं है, कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, साधारण भक्त नहीं है, परम सिद्ध भक्त है। तो कि लीला ऐसी होती है, बाहरी अलग होती है और आंतरिक अलग होती है, और यही समझना, वो वही समझ सकता है। किसी सूझ वाले आंख ने पहचान की, कन कन में झांकी है भगवान की। जब वो सूझ वाली आंख आ जाएगी तो भगवान की झांकी तो नजर आएगी, संत वैष्णव भी नजर आने लगेंगे कि वो कैसे हैं, क्या है। ऐसे नहीं, ऐसे कोई नहीं समझ सकता है, बाहर से वो, बाहर से बाहरी लीला है। अब वो कमली ने जब वो पी लिया उस जल को, बात वहां पे खत्म हो गई। कुछ साल बाद वो
कबीरदास जी की पुत्री के विवाह हो गया। वो अपने जब ससुराल में गई तो गोरखनाथ जी गए हुए थे उसी क्षेत्र में, तो भिक्षाटन के लिए पहुंचे, क्योंकि भिक्षावृत्ति ही जीवन होता था संतों महात्माओं को, पहले तो बस माधुकरी की। तो जब वो पहुंचे उनके द्वार पे, तो उन्होंने, कोई खप्पर उनका नहीं भर सकता था। गोरखनाथ जी का खप्पर इतना, उनका खप्पर भी सिद्ध था, ऐसा नहीं था। तो उनके खप्पर का ये मतलब एक ऐसा स्वरूप था कि कोई उसको किसी भी चीज से नहीं भर सकता है, चाहे वो संसार की पूरी सामग्री लाके डाल दे, वो नहीं भरेगा कभी। तो वो गए, बोले बाबा, वो तो पहचान गई, तो बोले लाओ बाबा, लाओ लाओ, भर करके ले आते हैं। भर करके, इसको आज तक कोई भरा है कि तुम भर पाओगी, जाओ ले जाओ। बस वो गई और अंदर से सिर्फ एक मुट्ठी अनाज लेके आई, सिर्फ एक मुट्ठी, और एक मुट्ठी चावल जैसे ही डाली, खप्पर पूरा भर गया। वो बोली ये तुमने चमत्कार कैसे किया और कब सीखा? बोले ये उसी खप्पर का जल का, जो आपने संत रैदास जी के यहाँ से जो जल लाए थे और जिसको आपने हमें दे दिया था, पिया नहीं था, उसी जल का प्रताप है। आज हमारे अंदर जो भी सिद्धि कहिए, ऊर्जा कहिए, कृपा कहिए, वो सब उसी जल का प्रताप से है। अब गुरु गोरखनाथ जी वहां से भागे भागे जाते हैं रैदास जी के पास। रैदास जी से कहते हैं कि आप हमको जल, कटौती का जल दीजिए और हम ग्रहण करेंगे। तो इस बार जब वो जल दिए तो उन्होंने कहा कि इस बार चमड़े का जल है ये, इस बार जो जल है वो चमड़े का धोया हुआ जल।